नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ नंबर 14 बुद्धिमान राजा पाठ को पढ़ा और समझा था, और कुछ मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी तुम्हें बताए थे। आज हम सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, जो कि श्रुतलेख के लिए हैं आपके। तो सबसे पहले बच्चों, आपने पेंसिल ले ली होगी, तो अंडरलाइन करते जाएंगे। सबसे पहले बुद्धिमान के नीचे अंडरलाइन करिए, फिर सैकड़ों, निर्दयी, महामंत्री, भर्ती, इकट्ठी, आक्रमण, विनाश, सैनिक, पराजित, कलिंग, प्रदेश, समृद्धि, कूच, समुद्र, रोंदती, सिंगापुर, निर्माण, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आक्रमण, प्रशिक्षित, सैन्य, सामग्री, बावजूद, आक्रमणकारी, बुद्धिमान तो हमने लिख लिया था, शूरवीर, स्वाभिमानी, व्यक्तियों, नेक्स्ट है विचार विमर्श। इकट्ठा शब्द है ये। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है, ये योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। बीच में जो लेटी हुई लाइन है उसको विचार विमर्श के बाद लिखिए, अंडरलाइन करेंगे। शीघ्र, शीघ्र के बाद जो शब्द पहले आ चुके मैं उन पर बार बार निशान लगवा रही। भारतीय, कड़क, बंदियों, नेक्स्ट है वृद्ध। वृद्ध का अर्थ मैंने बताया भी था आपको, बूढ़ी। आपत्ति, जन्मभूमि, जन्मभूमि के बाद मात्र, वृक्ष, सहयोगियों, सुझाव, सुइयां। तो बच्चों, ये आपके कठिन शब्द थे। इसमें आपने इन कठिन शब्दों को बोलकर भी
देखना है और साथ साथ में इसका लिखने का अभ्यास करना है, जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ जो हैं ख़त्म हो सके। अगर मान लो शुद्ध लिखते समय आपकी अशुद्धियाँ होती हैं तो उनको आपने शुद्ध करके 3 टाइम्स जो है आपने अपनी नोटबुक में लिखने का अभ्यास करना है। तो इसके बाद जो है आपको मैं एक बार जो है शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, जो कि नीचे दिए हुए हैं। हमारे शब्दों के अर्थ पेज नंबर 75 पर है। कूच, कूच का अर्थ होता है युद्ध के लिए जाना। कूच का अर्थ क्या है? युद्ध के लिए जाना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रशिक्षित, किसी कार्य को सीखा हुआ, है ना, कि जब हम किसी चीज़ में बड़े माहिर होते हैं या सीखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रशिक्षित, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है आज कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी किया और शब्दों के अर्थ को भी जाना, जो कि नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। अब आ जाइए अभ्यास में। अभ्यास में देखिए पहला प्रश्न आता है कि कहानी चाहिए है। हमने कहानी पढ़ी थी, हमने कहानी को समझा भी था और इनके शब्दों के अर्थ भी जाने थे। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था? हमने इसको प्रश्न में से ही लिखना है। चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता इसलिए, क्योंकि जगह क्या लिखेंगे हम? इसलिए, यहाँ पर इसलिए जानना चाहता था। क्योंकि, था के बाद क्योंकि वह उस पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, हो गया क्लियर? फिर से देख लो। चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वह उस पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है। चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? बच्चों एक बात और, प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रश्न उत्तर अभी तो आपको बुक में निशान लगवा रही हूँ और कर रही हूँ, मैं बाद में इसकी PDF भी भेजूँगी, तब भी आप कार्य कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? अब यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 75 की सेकेंड लाइन। चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती इसलिए आरंभ कर दी क्योंकि उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती इसलिए उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रश्न को बाद में ले लेंगे। चीन के महामंत्री ने चीन के राजा को उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। हो गया क्लियर? निशान लग गया आपका उसने के साथ साथ यहाँ तक। ठीक है, पहले प्रश्न में से भी लिख सकते हैं आप और उसके बाद कर सकते हैं आप ये आंसर। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? पेज नंबर 77 पर आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ। वृद्ध के सैनिक जोर जोर से इसलिए रोने लगे क्योंकि सभी बंदी वृद्ध थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रश्न से आपने लिखा कि चीन के वृद्ध के साथी जोर जोर से इसलिए रोने लगे क्योंकि उसमें सभी बंदी वृद्ध थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे।
हो गया क्लियर। तो अब इसके बाद फोर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई। कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई। इसमें हम सीधा ही हम लिखेंगे, कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी। उसके बावजूद भी वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी, उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की इसलिए उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। हो गया क्लियर। यहाँ से लेकर आपका शुरू से लेकर ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। प्रश्न के उत्तर, यह है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। हो गया क्लियर। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो, वैसे मैं PDF भेजूँगी तो आप उससे भी उतार सकते हो। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।